हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट जानना है कि बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ को कहते हैं। फॉर एनी लिक्विड द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी लिक्विड है, लिक्विड के साथ हमारा मतलब नहीं है, लेकिन किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर हो, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस दौरान हम उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, ये है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब अगर कोई लिक्विड है, उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, उसका प्रेशर ये 1 atm के बराबर हो जाए, यानी वेपर प्रेशर उसका 1 atm के बराबर हो जाए, तो इस दौरान ये इसका बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। अब एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब पहचानेंगे किस तरह एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको एक सीधा सा ग्राफ हम ड्रा करते हैं, जिसके थ्रू हम आसानी से समझ जाएंगे कि ये एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। यहाँ पे मैंने वेपर प्रेशर लिख दिया जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, और नीचे मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर जो कि इस साइड पे इंक्रीज़ होगा। अब हमने क्या करना है, इसी ग्राफ के अंदर एक लाइन ड्रा करना है वेपर प्रेशर का। तो वो लाइन मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन ड्रा कर दिया। इसके साथ मैं लिखता हूँ कि ये 1 atm कांस्टेंट प्रेशर है, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रेशर आ गया। अब एक प्योर सल्यूट ले लें या कोई सॉल्वेंट ले लें। प्योर सॉल्वेंट आपने ले लिया, लेट सपोज एक बीकर ले लिया, उसके अंदर आपने एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया, ये प्योर सॉल्वेंट ले लिया। इसी प्योर सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर ऑलरेडी मौजूद होगा, मतलब पहले से इसका वेपर प्रेशर होगा। तो मैं कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इसका वेपर प्रेशर लेट सपोज ये है। अब जब ये प्रेशर मैंने ले लिया, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसका वेपर प्रेशर ले लिया, 25 डिग्री सेल्सियस, ये वाला पॉइंट। ये प्योर फॉर्म में है और टेम्परेचर मैंने ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इस साइड पे, तो उसके साथ इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी इस तरह वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होगा। एक टाइम आएगा कि ये इसी लाइन को टच करेगा, वो हमारा एक इनिशियल पॉइंट हो गया। इसी पॉइंट को टच कर दिया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट बन गया। तो इसको डॉटेड लाइन के थ्रू नीचे कनेक्ट कर लें, इसको हम बोलेंगे TB0, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, TB0। अब दूसरा, अगर इसी सॉल्वेंट के अंदर हमने कोई सल्यूट डाल दिया, सपोज कर लें मैंने एक दूसरा बीकर ले लिया, यही सॉल्वेंट है, इसके अंदर भी यही सॉल्वेंट है, लेकिन इस बार मैंने कोई सल्यूट डाल दिया जो कि नॉन वोलेटाइल हो, नॉन वोलेटाइल सल्यूट, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ही इसके लिए जो कि नॉन वोलेटाइल। हम सल्यूट डालेंगे किसी सॉल्वेंट के अंदर तो वो कुछ चेंज क्रिएट करता है। तो यहाँ पे मैंने सल्यूट डाल दिए। सल्यूट के पार्टिकल मैं इस तरह रफ स्ट्रक्चर से शो करता हूँ, इसके बीच आ गए सरफेस पे। तो सरफेस पे आ गए तो कुछ ना कुछ इन्होंने वेपर प्रेशर को डिक्रीज़ कर दिया, मतलब पहले सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस पे थे, अब सल्यूट के पार्टिकल भी आ गए सरफेस पे, तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर इसकी वजह से डिक्रीज़ होगा। सही, तो उसी पॉइंट को मैं इसी पॉइंट से थोड़ा नीचे लेता हूँ कि ये थोड़ा सा सॉल्यूशन का डिक्रीज़ हो गया, मतलब पहले ये किसका था, प्योर सॉल्वेंट का, और ये पॉइंट आ गया सॉल्यूशन का।
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया क्योंकि हमने सल्यूट इसके अंदर डाल दिए। तो सल्यूट ने सरफेस पे एरिया कवर कर दिया, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा सरफेस एरिया की वजह से डिक्रीज़ होगा। अब क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो इसके साथ साथ ये इंक्रीज़ होगा। एक टाइम आएगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पॉइंट को टच करेगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो इसी पॉइंट को अगर पहले वाले सॉल्वेंट को मैं 1 पॉइंट दूँ तो ये 1 प्राइम होगा, ये 2 नाम दे दिया तो ये 2 प्राइम होगा। 2 प्राइम को भी यहाँ पे कनेक्ट कर दें। इसी बॉइलिंग पॉइंट को हम TB का नाम देते हैं। अब अगर कोई हमसे चेंज मांगे कि चेंज इन अ बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, चेंज कहाँ पे आ चुका है, इन 2 पॉइंट के बीच TB0 और TB पॉइंट के बीच चेंज आ चुका है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, ये डेल्टा TB, ये पॉइंट आ गया डेल्टा TB। अब डेल्टा TB किसके बराबर होगा, देखिए बड़े टेम्परेचर में से छोटे टेम्परेचर को माइनस करना, यानी डेल्टा TB विल बी इक्वल टू TB माइनस TB0 आ गया। अब एक्चुअली ये जो चेंज आया है, चेंज किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। यहाँ से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर में चेंज तब आ गया जब हमने इसके अंदर सल्यूट डाल दिए। मतलब चेंज इन अ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। हमने सल्यूट डाल दिए तभी इसके अंदर चेंज आ गया। अगर सल्यूट नहीं डाले थे पहले तो कोई चेंज नहीं आ रहा था, एक नॉर्मल सा हमें मिल रहा था जो इसका है वेपर प्रेशर। अच्छा, चेंज इन अ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। अब कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, हमने सल्यूट कौन से सल्यूट लेने हैं जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। हमने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट सल्यूट लेने हैं और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि बुक के मुताबिक हम जाएंगे तो बुक ने यहाँ पे मोलिलिटी ली है, तो डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। मोलिलिटी आर एक्चुअली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा, डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB इंटू M। KB क्या है, KB आर एक्चुअली मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी यहाँ पे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में चेंज कर दिया तो यहाँ पे KB आ गया मोलल कांस्टेंट। अगर हम मोलिलिटी की बात करें तो मोलिलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, मोलिलिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। ये मोलिलिटी का डिफिनीशन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। अगर हम वेट ले लें किलोग्राम में, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व कर लें तो ये मोलिलिटी आएगी। अब नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स हम किसके बराबर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ N। मोल्स को हम इस तरह लेते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ले लिया, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, या इस तरह आप लिख सकते हैं मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पे इसी N की जगह ये वैल्यू पुट कर लें तो मोलिलिटी आ जाएगी
मोलैलिटी आ गई मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई वेट इन किलोग्राम। सही। अब ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है मोलैलिटी की, वो यहाँ पे पुट कर लें तो इससे आपको आंसर आ जाएगा डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी। ये के बी लिख दिया और साथ में आपने मोलैलिटी की जगह ये वैल्यू लिखनी है m डिवाइडेड बाई, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं के बी मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई वेट इन किलोग्राम। ये आ गया। अब अगर कोई आपसे यूनिट के बारे में पूछे कि इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए ये एक इक्वेशन आ गया जिससे हम इजीली न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास जो मास है वो किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में है, तो आप किस तरह लिखोगे, डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई वेट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये आ गया। ये एक दूसरा इक्वेशन है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन अ बॉइलिंग पॉइंट, यानी हमने बॉइलिंग पॉइंट का चेंज कैलकुलेट कर दिया। अगर आपको इसकी समझ आ चुकी है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन किस तरह आएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नेक्स्ट वीडियो आएगी। टिल देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट भी कर लें।